अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शेख जाज। ये आपकी जो नेक्स्ट वीडियो, ये इस वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट लेसन है यूनिट नंबर 5 जो कि एक पोएम है द रेन रिटन बाय W.H. डेविस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आर रेडी। अबाउट द पोएट W.H. डेविस जो था 1871 में पैदा हुआ था, 1940 में ये मर गया था या वफात पा गया था। और इसी पोएट की जो मशहूर वर्क हैं ये हैं लेजर, मनी ऑफ, डेज टू शॉर्ट, फ्रांसिस थॉम्पसन, ए प्लेन लाइफ, जॉय एंड प्लेजर। इसके मशहूर कामों में से हैं जो इसने लिखे हैं, पोएम्स हैं, ठीक है, या कोई इसमें एक दो प्रोज राइटिंग भी है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। इसका मेन आइडिया है The poet hears the sound of falling of rain on leaves. पोएट को बारिश की गिरने की आवाज सुनाई देती है पत्तों पर। The rain water is falling drop after drop. बारिश का पानी कतरा कतरा गिरता है on the lower thin leaves, नीचे वाले कम घने पत्तों पर। The music produced by the falling rain is soft and sweet. जो म्यूजिक क्रिएट होता है बारिश के गिरने का पत्तों पर, बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट लगता है पोएट को। After the rain The sun will shine bright. बारिश के बाद सूरज brightly यानी बड़े आबोताब के साथ चमकेगा। The dark round drop water यानी जो पानी के जो डार्क राउंड ड्रॉप हैं जो नीचे वाले पत्तों पर गिरे हैं will begin to shine in the bright rays of sunshine. वो भी सूरज की उजली किरणों में चमकना शुरू हो जाएंगे। It will indeed be a lovely sight. यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा। इसका मेन आइडिया है पोएम का। पोएम को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा इसका। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं लीव्स को, दरख्त के पत्तों को पानी पीते हुए सुनता हूँ। आई हियर रिच लीव्स। रिच लीव्स का मतलब यहाँ पर है घने पत्ते। जो सबसे ऊपर वाले जो टॉप लीव्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा नंबर में उगे होते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रिच लीव्स। ठीक है, ठीक है। रिच का मतलब अबंडेंट, एम्पल, प्लेंटीफुल या डेंस। ठीक है जी। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ। जो कि नीचे वाले जो पुअर पत्ते हैं, पुअर का मतलब यहाँ पर कम घने पत्ते। जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो ज्यादा घने होते हैं, जो नीचे पत्ते होते हैं वो कम घने होते हैं। जो नीचे वाले जो पत्ते हैं, जो कम घने पत्ते हैं, उनको देते हुए ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा व कतरा यानी कतरा कतरा करके पानी उनको देते हुए मैं सुनता हूँ। इट इज अ स्वीट नाइस टू हियर। ये टिस नहीं है, ये इट इज जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इट इज अ स्वीट नाइस टू हियर यानी सुनने के लिए पोएट को ये बहुत ही मीठी आवाज लगी। यानी पत्तों पर पानी का गिरना और उनको ड्रिंक करना, पत्तों का उनको ड्रिंक करना पोएट को बहुत ही स्वीट लगता है। ठीक है। स्वीट नाइस का मतलब म्यूजिक, मेलोडी, रिदम या सिम्फनी। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। ये ग्रीन लीव्स जो कि इसके करीब पानी पी रहे हैं, यानी उनके करीब, पोएट के करीब ग्रीन लीव्स का इस तरह से पानी पीता हुआ पीना उसको बहुत ही पुरमसरत या बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है। This is the first stanza. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. First stanza है, very simple है। इसमें पोएट ने personification यूज की है। एक पोएटिक डिवाइस है personification, जिसमें हम जो बेजान चीज है उसको ऐसे शो करते हैं जैसे कि वो उसके अंदर ह्यूमन जो ट्रेड्स हैं वो आ गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। जैसे कि यहाँ पर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, ड्रिंक जो पानी को इंसान ड्रिंक करते हैं ऐसे शो किया गया है जैसे कि पत्ते भी इंसानों की तरह पानी पी रहे हों। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर। गिविंग यहाँ पर ये भी पर्सनिफिकेशन है, यानी एज इफ दे आर सम पीपल, यानी जो रिच लीव्स हैं वो लोग हैं और गरीब लोगों को वो पानी बांट रहे हैं। ठीक है। ये पर्सोनिफाई किया इसमें पोएट ने।
पोएटिक डिवाइस है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो स्टैंजा है। इसी स्टैंजा में क्वेश्चन आ गया पहला, व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। अगर हम इसका इंटरनली मीनिंग देखें तो रिच लीव्स और पुअर लीव्स किस चीज को स्टैंड फॉर करते हैं, किस चीज की लामत है। द रिच लीव्स स्टैंड फॉर द रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो रिच लीव्स हैं वो मुआशरे के अमीर लोगों को सिंबलाइज कर रहे हैं, और जो रिच लीव्स जो रिच पीपल हैं उनको रिच लीव्स सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। और जब सूरज बाहर निकलता है, सूरज यानी बादलों को शेड करके बाहर आता है, सामने आता है, निकलता है, तुलू होता है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये रेन या बारिश रुक जाती है। ए वंडरस लाइट, एक हैरान कुन रोशनी विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, एक हैरान कुन रोशनी भर देगी, फिल कर देगी हर अंधेरे और जो गोल जो पानी के जो ड्रॉप हैं, जो राउंड ड्रॉप है, उनको अपनी रोशनी से फिल कर देगी। वंडरस का मतलब है ब्राइट, शाइनिंग या बीमिंग। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये बहुत ही पुरमसरत नजारा होगा देखने के लिए, ये बहुत ही पुरमसरत नजारा होगा देखने के लिए। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है। वंडरस होता है ब्राइट, शाइनिंग या बीमिंग। ब्राइट क्या होता है ब्रिलियंटली, ब्लेजिंगली। लवली मीन्स डिलाइटफुल, प्लेजेंट या ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड व्हेन द सन शाइन, एक बार फिर देखते हैं इसको। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज निकलेगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुकने के बाद। ए वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, एक हैरान कुन रोशनी हर डार्क और राउंड ड्रॉप को अपनी रोशनी से फिल कर देगी, भर देगी, यानी हर चीज रोशन हो जाएगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, उम्मीद है कि सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। ठीक है, यहाँ पर पोएट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। वो कहता है कि जब सूरज निकलता है तो वो इक्वली इस मतलब जमीन सरजमीन की हर चीज पर चमकता है, चाहे वो कोई डार्क राउंड ड्रॉप हो या कुछ भी हो, सब पर वो इक्वली। और यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट जो है इक्वालिटी की भी बात कर रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में इक्वालिटी होगी, हर एक को मसावी हुकूक मिलेंगे। जैसे कि सूरज हर एक चीज पर इक्वली चमकेगा या चमकता है, उसी तरह दुनिया में भी हर एक के पास, जो गरीब हैं अमीर हैं, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, या ये जो गरीब लोग हैं उनको भी हर चीज मैसर होगी। ये इसका एक मेन आइडिया है, हम कह सकते हैं इसका, इस स्टैंजा का। तो नेक्स्ट जो है इसके हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर द रेन एंड व्हाई। क्या आपको भी सूरज का निकलना पसंद है बारिश के बंद होने के बाद, और क्यों। यस आई डू लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर द, ये द है, ये coming out after the rain, it shines ever bright after the rain. The atmosphere looks brighter and lovelier in the sunshine. ये सेकंड क्वेश्चन है, स्टैंजा में दिया गया है। तो जो बाकी इसकी जो चीजें हम बाद में देखेंगे, जो एक्सरसाइजेज हैं, इसका हम मेन थीम पढ़ते हैं, मरकजी ख्याल। ये आपकी बुक पर भी है। W.H. Davies' favorite themes are nature and the hardships of the poor. W.H. Davies की जो फेवरेट जो थीम्स हैं, फितरत और गरीबों की मुश्किलात हैं। द पोएम यानी दिस पोएम ऑल्सो हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग, इस पोएम का इलामती मीनिंग भी है। द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, जो घने पत्ते हैं, उनको बारिश के कतरे मिलते हैं। एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, और वो अपनी प्यास बुझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स, और बाद दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स, और बाकी जो बचे कुछ जो ड्रॉप्स हैं, पानी के कतरे हैं, वो नीचे वाले यानी कम घने पत्तों को
मुंतकिल करते हैं. This metaphor means that the rich get a golden chance first. इस metaphor का मतलब है कि जो rich हैं उनको पहले golden chance मिलता है जिंदगी में. And whatever remains, और जो कुछ बच जाता है, trickle down to the poor people, वो बाकी गरीबों को फिर पहुंचता है बाद में. But the poet hopes that there would be equality in the society. लेकिन poet को उम्मीद है कि माशरे में equality होगी, मसावत होगी. Just like the sunshine, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सूरज की धूप है, सूरज की रोशनी है, which spreads all over the world equally, जो कि पूरी दुनिया पर equally यानी मसावी तौर पर फैलती है, चमकती है. This sunshine is both for the dark brown drop of rain, और ये जो सूरज की रोशनी है दोनों के लिए है, यानी डार्क ब्राउन ड्रॉप के लिए भी है एंड रिच ग्रीन लीव्स के लिए भी है. ये इसका मेन थीम था पोएम्स का. इसकी जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, या इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. तो अब आप इस वीडियो को 2-3 दफा देखिए, अंडरस्टैंड करें. वेरी सिंपल और वेरी इजी पोएम है, कोई इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. इसको 2-3 दफा चेक करें और अंडरस्टैंड करें. I'll see you in my next video. All the best. Allah Hafiz.